विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। बृहस्पतिवार की व्रत कथा को सुनने मात्र से, पढ़ने से लक्ष्मी माँ की कृपा होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो बृहस्पतिवार के दिन अगर आप कथा नहीं कर सकते तो पढ़ना जरूर चाहिए। माता की हमेशा कृपा बनी रहती है, विष्णु भगवान की दया दृष्टि घर पर, परिवार पर बनी रहती है। तो बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। काशी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था, उसका नाम धनपत राय था। उसके नाम के अनुसार भगवान की अनुकंपा से उसके घर में अन्न, धन, वस्त्र की धन व संपत्ति का कोई अभाव नहीं था। धनपत राय का व्यवहार दूर दूर तक फैला हुआ था। धनपत राय की पत्नी मालती बहुत लोभी और ईर्ष्या द्वेष करने वाली थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे होने के कारण भी किसी निर्धन को कभी कुछ नहीं देती थी। भिक्षा मांगने वाले को किसी न किसी बहाने से खाली हाथ लौटा देती थी। एक दिन एक सन्यासी धनपत राय के घर पर आया और उसने दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। धनपत राय की पत्नी मालती उस समय आंगन लीप रही थी। उसने कहा, महाराज, इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आप फिर किसी फुर्सत के समय आना, इस समय तो आपको भिक्षा नहीं दे सकती। सन्यासी खाली हाथ लौट गया। कुछ दिनों बाद भ्रमण करते हुए सन्यासी फिर धनपत राय के घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। मालती आंगन में बैठी हुई अपने बेटे को खिला रही थी। उसने सन्यासी से कहा, महाराज, अपने पुत्र को भोजन करा रही हूँ, इस समय आपको भिक्षा नहीं दे सकती, जब मुझे अवकाश हो तब आना। सन्यासी फिर निराश होकर खाली हाथ लौट आया। कुछ दिनों बाद सन्यासी फिर धनपत राय के घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा के लिए पुकारा। मालती हाथ में झाड़ू लिए हुए दरवाजे पर आकर बोली, महाराज, घर में झाड़ू बुहारी कर रही हूँ, उसके बाद बहुत से वस्त्र धोने हैं, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, आज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, फिर किसी दिन आना। मालती के वचन सुनकर सन्यासी मन ही मन मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। भगवान की लीला से तुम्हारे सभी काम अपने आप पूरे हो जाया करेंगे और फिर तुम पूरा दिन आराम से बैठकर गुजार सकोगे। सन्यासी की बात सुनकर मालती ने खुश होते हुए कहा, महाराज, यदि कोई ऐसा उपाय है तो मुझे बहुत बताइए, मैं आपको बहुत सा धन दूंगी, वस्त्र वगैरह दान करूंगी, आप जल्दी से मुझे ये उपाय बता दीजिए। सन्यासी ने मन ही मन मुस्कुराते धीरे से कहा, बृहस्पतिवार को तुम खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठना, फिर घर में झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा घर के कोने में एकत्रित कर देना। उस दिन घर में कहीं भी लीपना नहीं। उस दिन परिवार के सभी पुरुष दाढ़ी अवश्य बनवाएं। भोजन बनाकर तुम चूल्हे के पीछे रख देना। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र बिल्कुल भी न पहनना। उस दिन पीले रंग की कोई वस्तु का खाना नहीं बनाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम काज नहीं करना पड़ेगा। अगले बृहस्पतिवार को मालती ने अपने पति और घर के दूसरे पुरुषों को देर से उठाकर स्नान करने और दाढ़ी बनवाने के लिए कह दिया। स्वयं भी उस दिन खूब धूप निकल आने पर उठी, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा और घर में दूध की खीर बनाकर सबको पेट भर खिलाई। कई मास तक मालती हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अचानक उसके पति के व्यवसाय में घाटा हुआ। घर में चोरी होने से वस्त्र, आभूषण और धन चला गया। नौकर चाकर उन्हें छोड़कर चले गए। घर में अन्न का दाना तक नहीं रहा। लोगों से भिक्षा मांगकर पेट भरने की नौबत आ गई। मालती अपने घर के बाहर उदास बैठी हुई थी। उसका पति किसी संबंधी से धन उधार लेने के लिए गया हुआ था। उस समय सन्यासी वहां पर आया। उसने भिक्षा पात्र आगे करते हुए कहा, भगवान की अनुकंपा से आज तुम्हें बहुत अवकाश होगा, इसलिए हे देवी, जल्दी से उठकर मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दो। उसे देखते ही मालती सन्यासी के चरणों में गिरकर बोली, महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैंने झूठ बोलकर आपको भिक्षा देने से इनकार किया था। मेरी गलती से मेरे घर की संपत्ति, अन्न, वैभव सब नष्ट हो गया है। महाराज, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा घर पहले की तरह भरा पूरा हो जाए। यदि आपने कोई उपाय नहीं बताया तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। सन्यासी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मेरे चरण छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान बृहस्पति ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसका व्रत करते हुए उसकी पूजा अर्चना पीले पुष्पों से अवश्य करो। केले की पूजा करने से अनेक शुभ फल मिलते हैं। बृहस्पतिवार को घर में कोई भी पुरुष दाढ़ी न बनवाए, सिर के बाल न कटवाए। सर्वोदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गोबर से लीपकर पूजा करो। शाम को घर में घी का दीपक अवश्य जलाना। तुम विधि पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करोगी तो तुम्हारे घर में धन धान्य की वर्षा होगी, सभी कामनाएं पूरी होंगी और सभी को विद्या का लाभ होगा। कहकर सन्यासी अंतर्धान हो गया। मालती आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत किया। बृहस्पति देव की अनुकंपा से उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। खोया हुआ मान सम्मान और वैभव पुनः प्राप्त हो गया। बृहस्पतिवार को जो पुरुष
स्त्री पुरुष इस बृहस्पति देव की विधिवत पूजा करते हैं, उसके घर में संपूर्ण संपत्ति का भंडार भरा रहता है, विद्या का लाभ होता है, अज्ञानता नष्ट हो जाती है। इसलिए बृहस्पतिवार की कथा करना चाहिए और बड़े बूढ़ों को, ब्राह्मणों को, सन्यासियों को दान अवश्य देना चाहिए। बृहस्पतिवार की एक कथा पूरी हुई। बृहस्पतिवार की एक अन्य कथा। देवराज इंद्र को सर्वलोक में सिंहासन बैठने का बहुत ही आनंदित कर रहा था। एक दिन सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र जब अपने अहंकार में डूबे हुए थे, तभी देवगुरु बृहस्पति वहां पहुंचे। बृहस्पति देव को देखकर सभी देवता उसके सम्मान में उठकर प्रणाम करने लगे, लेकिन देवराज इंद्र सिंहासन के अहंकार में डूबे थे। बृहस्पति देव के इंद्र के इस व्यवहार को अपना अपमान समझा और तुरंत वहां से बाहर चले गए। बृहस्पति देव के लौट जाने पर दूसरे देवताओं ने देवराज इंद्र से कहा कि आपको इस तरह बृहस्पति देव का अनादर करके उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहिए। बृहस्पति देव के क्रोधित होने पर आपको बहुत हानि हो सकती है। देवताओं के कथन पर देवराज इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। मन ही मन उसने सोचने लगा कि स्वर्ग का सिंहासन उन्हें गुरु बृहस्पतिदेव के कारण ही मिला है, उसके क्रोधित होने से सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। यह सोच देवराज इंद्र कुछ देवताओं के साथ बृहस्पतिदेव के निवास स्थल पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पूर्व बृहस्पतिदेव अपनी ज्योतिष विद्या से उनके आगमन की बात जानकर अदृश्य हो गए। इंद्र बृहस्पति देव को वहां न पाकर बहुत निराश हुए। उधर असुरों के राजा विरसराज को बृहस्पति देव ने क्रोधित होकर कहा, कहीं चले जाने का पता चला तो तुरंत अपनी सेना लेकर उसने सौरलोक पर आक्रमण कर दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बुद्धिमानी से असुरों ने देवताओं को मारना शुरू कर दिया। बृहस्पति देव के साथ न होने से देवताओं की पराजय होने लगी। देवराज इंद्र को सौरलोक के सिंहासन पर विरसराज का अधिकार होता दिखाई देने लगा। तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हमें असुरों से बचाओ। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, तुमने गुरु बृहस्पति देव को क्रोधित करके अपनी पराजय को स्वयं आमंत्रित किया है। जब बृहस्पति देव न लौटे तब तक तुम्हें त्वष्टा ब्राह्मण के विद्वान पुत्र विश्वनाथ को अपना गुरु बनाकर असुरों से युद्ध करना होगा। उस स्थिति में तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तब उसने रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से देवराज इंद्र विश्वनाथ के पास पहुंचे और उसने गुरु बनने की प्रार्थना की। विश्वनाथ ने कहा, देवराज, मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। देवराज ने त्वष्टा ब्राह्मण के पास पहुंचकर विश्वनाथ को गुरु पद स्वीकार कर लेने के लिए आज्ञा देने की प्रार्थना की। त्वष्टा ने देवताओं के निश्चित पराजय जानकर अपने पुत्र विश्वनाथ को देवताओं के गुरु बनने को आज्ञा दे दी। विश्वनाथ के गुरु बन जाने से देवताओं की विजय हुई और विरसराज को पराजय। विश्वनाथ के 3 मुख थे। विश्वनाथ एक मुख से भोजन करते थे, दूसरे से मदिरापान करते थे और तीसरे से सोमरस पीते थे। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र ने गुरु विश्वनाथ की आज्ञा से महायज्ञ प्रारंभ किया। उस महायज्ञ में देवराज इंद्र को असीम शक्ति मिलने लगी। विश्वनाथ ने यज्ञ प्रारंभ किया। एक दिन एक असुरराज ने एकांत पाकर विश्वनाथ से कहा, गुरुदेव, आपके पिता विद्वान ब्राह्मण अवश्य हैं, लेकिन आपकी माता असुर की कन्या है, इसलिए आपको यज्ञ करते समय एक आहुति असुरों के नाम के लिए भी देनी चाहिए। अब विश्वनाथ प्रतिदिन यज्ञ में असुरों के नाम के भी धीमे स्वर में आहुति देने लगे। महायज्ञ से देवताओं को शक्ति नहीं मिली तो देवराज इंद्र ने वास्तविकता का पता लगाया। तब उन्हें पता चला कि विश्वनाथ असुरों के नाम की आहुति देते रहे, तो उन्होंने क्रोधित होकर विश्वनाथ के 3 सिर काट डाले। तभी एक चमत्कार हुआ। विश्वनाथ का मंदिरापान करने वाला सिर भंवरा बना, भोजन करने वाला मुख तीतर और सोमलता का रस पान करने वाला मुंह कबूतर बन गया। विश्वनाथ की मृत्यु होने से ब्रह्मा हत्या के प्रकोप से इंद्र का स्वरूप बदल गया। तभी सभी देवता 1 वर्ष तक प्रायश्चित करते रहे, लेकिन इंद्र का स्वरूप नहीं बदला। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवताओं बृहस्पति देव के पास गए और उस ब्रह्मत्या के 4 भाग किए। ब्रह्मत्या का एक भाग पृथ्वी को दिया। उस भाग के कारण पृथ्वी कहीं ऊंची नीची हो गई, कहीं समतल रह गई, कहीं बीज बोने के लायक ही नहीं रही। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को एक वरदान दिया कि पृथ्वी पर कहीं भी गड्ढा होगा तो वह कुछ समय बाद स्वयं भर जाएगा। ब्रह्मा जी का ब्रह्मत्या का दूसरा भाग वृक्षों को देते हुए कहा, इस भाग के कारण वृक्षों को
गोंद बहा करेगा। गोंद तो सभी वृक्षों से निकलता है, लेकिन गूगल वृक्ष गोंद सर्वोत्तम माना जाता है। वृक्षों को ब्रह्मा जी ने यह भी वरदान दिया कि एक बार सूख जाने पर अपनी जड़ों के कारण दोबारा से हरे भरे हो सकते हैं। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। उस भाग के कारण स्त्रियां हर महीने ऋतुस्राव से पीड़ित होती हैं। ऋतुस्राव 4 दिन तक चलता है। इस ऋतुस्राव के कारण स्त्रियां पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्माघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन स्नान करके बाद स्त्रियां ऋतुस्राव से शुद्ध होती हैं। ब्रह्महत्या का चौथा भाग जल को दिया। उस भाग के कारण फेन और स्वयं जल के ऊपर आकर तैरने लगते हैं। जल को कहीं भी किसी भी चीज में डालकर उसमें मिश्रित होने पर वरदान मिला। इस तरह ब्रह्महत्या के ने देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। बृहस्पतिवार की यह कथा सुनने वाले के सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बृहस्पतिवार कथा सुनने वाले के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस कथा के सुनने से विद्या लाभ होता है तथा पुरुष विद्वान बनता है। बृहस्पतिवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए या करनी चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय।